12 वोल्ट। तो ये बताइए 12 वोल्ट जो आप बता रहे हैं, क्या ये 12 वोल्ट हमारे घर में होता है? नहीं सर। हाँ, तो हमारे घर में कितना वोल्ट होता है? 24 वोल्ट। 24 वोल्ट होता है। तो क्या अपने घर में 24 वोल्ट? तो आप बताइए जो है इनवर्टर एसी जो होती है वो कितने वोल्टेज पर चालू होता है, कितने वोल्ट पर ऑपरेट होता है? हेलो दोस्तों, उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज के दिन जो है लड़कों का इंटरव्यू होने वाला है कि जैसे विदेश जाते हैं या फिर किसी कंपनी में जाते हैं या फिर एक कस्टमर से बात करते हैं तो वहाँ पर इनको बहुत झिझक होती है, फंसते हैं, ये बात नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज यहाँ पर इनसे पूछी जाएंगी और इसके पहले इनको उसके लिए तैयार किया जाता है इंस्टीट्यूट में कि कैसे आपको कस्टमर के सामने बात करना है, कैसे आपको जो है कंपनी में या फिर जो है विदेश जा रहे हैं तो वहाँ पर कैसे आपको इंटरव्यू देना है। तो ये सारी चीज़ें आज वार्तालाप करते हैं, इंटरव्यू करते हैं इनसे कि देखते हैं क्या इनको कहाँ तक पता हो चुका है। तो चलिए सर्वेश जी आप बताइएगा। और आप जो है और जैसे कि जो कंप्रेशर होता है नॉन इन्वर्टर कंप्रेशर, जैसे फ्रिज का कंप्रेशर हो गया, तो जैसे अभी ये कंप्रेशर यहाँ पर था, तो कंप्रेसर में जो तीनों टर्मिनल होते हैं उनका क्या क्या नाम होता है? कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। चलिए, और इसके बाद जो है तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो जैसे कि अगर कंप्रेसर मतलब कस्टमर कहता है कि मेरा और मेरे मतलब जो मेरा फ्रिज है वो करंट उसमें उतर रहा है, ठीक है, तो कंप्रेसर का क्या चेक करते हैं, मतलब उसे हम क्या कहते हैं? अर्थिंग चेक करते हैं उसका। अर्थिंग चेक करते हैं, बहुत बढ़िया। और इसके बाद जो है जो इंडोर और आउटडोर को बीच में जो ट्यूब लगी होती है, जो पाइप लगी होती है, वो किस धातु की होती है? एल्युमिनियम होता है कि कॉपर होता है? कॉपर का। तो और इसके बाद जैसे आपका 1.5 टन का एसी है, तो 1.5 टन का एसी में कौन सा कंप्रेसर लगा होता है, मतलब उस कंप्रेसर का क्या नाम होता है? रोटरी कंप्रेसर। चलिए, बहुत बढ़िया है। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि जैसे मतलब कि जो हमारी और कैसेट एसी होती है, तो ये जो कैसेट एसी होता है, कैसेट एसी मतलब दीवार में लगाया जाता है कि मतलब ये छत में लगाया जाता है, सीलिंग में? सीलिंग में लगाया जाता है, छत के। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन इनसे था और इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं। चलिए आप आ जाइए। क्या बंद ना करिएगा? नहीं पाएंगे। बंद नहीं, हाँ बता पाएंगे? बंद नहीं। तो आप बताइएगा। और अनुराग जी, और आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं? उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट खलीलाबाद। तो आप इस इंस्टीट्यूट में मतलब कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप? मेरा सर 1.5 महीना से ऊपर हो गया। तो 1.5 महीने में आपसे पूछा जाए क्या क्या आप सीखे हैं तो ये बताइएगा। और जो हमारी क्या नाम है, और जैसे कि कंप्रेसर जो होता है, जैसे फ्रिज का ही कंप्रेसर होता है, तो फ्रिज के कंप्रेसर में देखा गया कि उसमें 3 ट्यूब निकला होता है, 3 लाइन निकला होता है, तो वो तीनों लाइनों का क्या नाम होता है? सर जी उसका कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। नहीं, जैसे हम कंप्रेसर का ट्यूब के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ टर्मिनल के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। जो ट्यूब जिससे गैस लाइन जो निकली होती है तीनों, उसका क्या नाम होता है? सर जी इसका जो गैस लाइन निकला होता है उसका नाम? सर जी लिक्विड होता। हाँ बताइए बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत फंसेंगे तो देखा जाए। जो कंप्रेसर का लाइन नहीं निकला होता है, आप लाइन पकड़िए, लाइन दिखाइए इनको पकड़ के। ये जो लाइन होता है, इस लाइन का क्या नाम होता है? तीनों लाइन को क्या क्या कहते हैं हम? सर जी लिक्विड लाइन और सर जी सेक्शन लाइन। क्या कहते हैं? लिक्विड लाइन सेक्शन। देखिए ये कंप्रेसर आपके सामने मैं ला दिया। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर हमारे पास कंप्रेसर है। अब इस कंप्रेसर में जो है यहाँ पर जो ये ट्यूब लगा होता है, नहीं ट्यूब के बारे में पूछ रहे कि क्या क्या नाम होता है, तो बताइए इसका क्या नाम होता है? सेक्शन लाइन। इसका क्या नाम होता है? चार्जिंग लाइन। इसका क्या नाम? डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन, मतलब ये कंप्रेसर के तीनों लाइन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो कंप्रेसर हाथ में लिए हैं, यह एसी का कंप्रेसर है कि फ्रिज का? सर जी ये फ्रिज का है। चलिए बहुत बढ़िया है, आप जा सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट। चलिए तो आपसे क्वेश्चन मेरा है, इंटरव्यू का क्वेश्चन ये है कि आजकल देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इन्वर्टर एसी मार्केट में चल रही है, तो ज़रूरी है कि वो चीज़ें आपको आनी चाहिए इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं। तो बताएंगे आपकी जो इन्वर्टर एसी होता है वो उसमें कितना वोल्टेज जाता है, मतलब कितने वोल्ट पर ऑपरेट होता है, कितने वोल्ट पर वो चालू होता है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। तो ये बताइए 12 वोल्ट जो आप बता रहे हैं, क्या ये 12 वोल्ट हमारे घर में होता है? नहीं सर। हाँ, तो हमारे घर में कितना वोल्ट होता है? 24 वोल्ट। 24 वोल्ट होता है। तो क्या अपने घर में 24 वोल्ट? तो आप बताइए जो है इनवर्टर एसी जो होती है वो कितने वोल्टेज पर चालू होता है, कितने वोल्ट पर ऑपरेट होता है? सर
180 वोल्टेज से 250 वोल्टेज तक ऑपरेट होता है। ऑपरेट होता है। तो मतलब कि जो वोल्टेज जाता है इसमें 180 से 250 वोल्ट जो जाता है वह एसी वोल्टेज होता है कि डीसी? एसी। एसी होता है। मतलब बैटरी से जाता है कि जो हमारे घर में बोर्ड लगा होता है उससे चलता है एसी? बोर्ड जो लगा है, जो हमारे घर में बोर्ड लगा होता है। ठीक है, चलिए। तो एसी को चलाने के लिए मतलब कि पावर बोर्ड ही काफ़ी है कि एमसीबी भी लगाना पड़ता है? एमसीबी लगाना पड़ता है एसी के लिए? यस सर। तो अगर 1.5 टन का एसी है तो उसमें कितने एम्पियर का एमसीबी लगेगा? मैं ऑप्शन देता हूँ 2-3, 25 एम्पियर, 15 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर। तो बताइए इस चारों में कितने एम्पियर का एमसीबी लगा होता है? 25 एम्पियर। 25 एम्पियर। चलिए, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। और कहीं कहीं आप फंसे उसको बढ़िया से तैयार करिए। ठीक है, यस सर। उसको समझिए। ठीक है, होता क्या है कि और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एसी देखने जाएंगे तो पहले वही आपको चेक करना होगा, एसी अगर नहीं चलेगी। ठीक है, यस सर। चलिए आप जा सकते हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट। तो चलिए आपसे और इंटरव्यू क्वेश्चन करते हैं। यस सर। तो आप ये बताइए कि आपको भी इसके पहले कैसेट एसी पूरा पढ़ा दिया गया है? यस सर। पूरा कंप्लीट पढ़ लिए हैं जी। तो मतलब पूरा कंप्लीट जैसे मतलब कि और उसमें जो 4 सिद्धांत होते हैं, मैकेनिकल, कैबिनेट, इलेक्ट्रिकल और ये रेफ्रिजरेशन, एयर फ्लो, ये सब हो गया क्लियर? जी। तो चलिए आप ये बताइएगा कैसेट एसी, तो कैसेट एसी में जो ड्रेन पंप लगा होता है उसका क्या काम होता है? ड्रेन पंप का काम ये होता है सर, जो उसमें पानी एवापोरेटर से होता है बनता है और ड्रेन पंप उसको खींच के बाहर निकलता है। चलिए, तो और बताइएगा उसमें जो फ्लड स्विच लगा होता है उसका क्या काम होता है? फ्लड स्विच का ये काम होता है कि जब पानी भर जाता है चिल्ट्रे में तो वो ऊपर जाता है, जब ऊपर जाता है तो सेंस करता है ड्रेन पंप को, तो ड्रेन पंप चालू होता है, ड्रेन पंप चालू होते ही पानी को बाहर निकाल देता है। तो ये जो कैसेट एसी होती है जी। तो लोग कहते हैं कैसेट एसी 1 वे 2 वे 4 वे ऐसे आती है। जी। तो इसमें जो 4 वे होता है इसका क्या मतलब होता है? 4 वे का मतलब ये होता है सर कि ये चारों तरफ से हवाओं को हाँ। प्रोवाइड करता है। मतलब चारों साइड से एयर को जी। फ्लो करता है। ठीक है, तो कैसेट एसी मतलब कि कैसेट एसी को जैसे कि स्प्लिट एसी का जो जैकेट होता है जी। और कैसेट एसी का जो जैकेट होता है दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग जैकेट नहीं, होते हैं? अलग अलग होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कैसेट एसी से आपका लगभग अच्छा है, तैयार है, बढ़िया है। तो एक चीज़ और बताइएगा कि जो कैसेट एसी हमारी होती है क्या उसके लिए मतलब कि ये 2 भागी में होता है कि एक भाग में केवल होता है? नहीं, 2 भाग में होता है। कौन कौन से भाग होते हैं? एक आउटडोर और एक इंडोर। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा अच्छे से। कैसेट तैयार आपका है, निष्ठा है। चलिए, तो आपसे क्वेश्चन करते हैं, इंटरव्यू का क्वेश्चन जो कंपनियों में पूछा जाता है और भी जगह पर। तो आप ये बताइएगा, और जो हमारे फ्रिज में कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है, तो कंप्रेसर जो लगा होता है उसके जो 3 टर्मिनल होते हैं, 3 पिन होते हैं, उसका क्या नाम होता है? सर, एक सेक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन, एक चार्जिंग लाइन। तो हमने नहीं, टर्मिनल के बारे में हमने नहीं पूछा है, हम जैसे कि टर्मिनल जिसमें तार लगाते हैं वो हम पूछे हैं। सर, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। चलिए, तो बहुत बढ़िया। देखिए, होता क्या है कि जब क्वेश्चन करते हैं तो होता क्या है कि और कुछ चीज़ ऐसी है जो भाषा का फर्क होता है, समझ नहीं पाते। ठीक है, तो आप ये बताइएगा, और अभी इसके पहले आपको और इन्वर्टर के बारे में शायद पढ़ाया गया था। ठीक है, तो इन्वर्टर में आप बता सकते हैं कि जैसे कि जब लाइट हमारे घर में रहती है तो उसमें लाइट तो चल ही रहा है, लेकिन जब लाइट तो उसमें एसी वोल्टेज भी होता है, और जब लाइट कट जाता है तो लाइट कटने के बाद इन्वर्टर से चलते हैं पंखे लाइट, तो उस समय हमारे घर में एसी वोल्टेज होता है कि डीसी वोल्टेज? डीसी वोल्टेज रहता है। तो ये आपका गलत आंसर है, डीसी वोल्टेज नहीं होता है। डीसी से एसी कन्वर्ट कर देते तो डीसी से एसी क्या कन्वर्ट करता है, मतलब क्या लगा होता है? मतलब इन्वर्टर डीसी से एसी करता है कि इन्वर्टर का बैटरी डीसी से एसी करता है? सर, इन्वर्टर जो डीसी से एसी कन्वर्ट कर देता है। हाँ, बहुत बढ़िया है कि इन्वर्टर जो होता है। तो इसके बाद जो है, तो अभी जैसे क्या नाम है, बैटरी जो होती है इन्वर्टर की बैटरी, तो इन्वर्टर की बैटरी वो कितने वोल्ट की होती है? मतलब 12 वोल्ट डीसी होता है कि 5 वोल्ट डीसी होता है? जो घर में इन्वर्टर का बैटरी लगा होता है वो कितने वोल्ट डीसी होता है? 12 वोल्ट। तो उसमें जो 2 खूंटियाँ लगी होती हैं उसका क्या नाम होता है? न्यूट्रल फेज होता है कि प्लस माइनस? प्लस माइनस रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया है, और इन्वर्टर आपका क्लियर है, और कुछ चीज़ आपकी फंस रही है तो उसको आप अच्छे से तैयार करिए और उसको और रिवीजन करिए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट में आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो। चलिए,
चलिए, तो विशाल जी आप ये बताइएगा कि आजकल जो इन्वर्टर एसी आ रही है और इन्वर्टर एसी इसके पहले आप पढ़े भी। जी सर। तो इन्वर्टर एसी का जो इंडोर पीसीबी होता जी है सर। उसमें कितना वोल्टेज इनपुट होता है? 90 से लेके 350। नहीं, तो हमारे घर से मतलब हमारे घर से जो वोल्टेज इनपुट होता है इंडोर पीसीबी में कितना इनपुट होता है? मैं कंप्रेसर नहीं पूछ रहा हूँ। 220 वोल्ट तो एसी होता है कि डीसी? AC। और इसके बाद ये बताइए कि इंडोर पीसीबी और उसके बाद एक आउटडोर पीसीबी होती है, जी ठीक है? सर। तो इंडोर और आउटडोर जो पीसीबी है वह इन्वर्टर पीसीबी होता है कि नॉन इन्वर्टर पीसीबी होता है? इन्वर्टर PCB होता है। तो अब जो है ये इन्वर्टर पीसीबी इंडोर का और आउटडोर का ये दोनों का जो मिलान होता है, मतलब कि दोनों का जो क्या बोलते हैं एक कम्युनिकेट होता है। जी सर। तो उस बीच वाले वायर का क्या नाम होता है कि जिससे मतलब कि आदान प्रदान होता है बिजली का? तो जो अब एक जो होता है जैसे जो कम्युनिकेशन वायर होता है बीच में, जी ठीक है? सर। तो उस कम्युनिकेशन वायर का क्या काम होता है? वो PCB को सिग्नल भेजकर चलाता है। हाँ, पीसीबी को क्या भेजता है? सिग्नल। तो ये बताइए जब हम इन्वर्टर एसी को ऑन करते हैं तो इन्वर्टर एसी को ऑन करने पर पहले इंडोर चालू होता है कि पहले आउटडोर? पहले इंडोर चालू होता है। और उसके कितने मिनट के बाद आउटडोर चालू होता है? 3 से 5 मिनट। चलिए, 3 से 5 मिनट का ये समय क्यों लगता है? क्योंकि कम्युनिकेशन वायर लगा होता है, जब सिग्नल भेजता है तब चालू होता है। चलिए, बहुत बढ़िया है, मतलब कि इन्वर्टर एसी आपका अच्छे से तैयार है। और आउटडोर में जो कंप्रेसर लगा होता है वह कौन सा कंप्रेसर होता है? मतलब इन्वर्टर कंप्रेसर होता है? जी सर, इन्वर्टर कंप्रेसर। तो वो मतलब कि आउटडोर पीसीबी से कितना वोल्टेज जाता है इन्वर्टर कंप्रेसर को? डीसी जाता है कि एसी जाता है? DC जाता है। तो डीसी आता है। तो डीसी वोल्टेज कितना जाता है? मतलब 90 से लेके 350। चलिए, बहुत बढ़िया है और आपका इन्वर्टर क्लियर है, मतलब इन्वर्टर एसी क्लियर है। और भी थोड़ा तैयार करिए अच्छे से, ठीक है, जी ताकि सर। और भी अच्छा आपका काम होगा। चलिए नेक्स्ट। तो ये देखिए हमारे जो है नए स्टूडेंट हैं, अभी ये डेमो ही ले रहे हैं, मतलब कि अभी मुश्किल से और अभी 1 से 2 दिन हुआ है। तो इनसे हम पूछते हैं कभी 1 से 2 दिन का इनका क्या अनुभव रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में और अभी आपका क्या अनुभव रहा है? अपने दिल से आप बताइएगा। यहाँ पर बहुत बढ़िया पढ़ाई और मतलब प्रैक्टिकली फिजिकली बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है जी। तो अभी जो है अभी प्रेजेंट टाइम में जो 2 दिन का आप क्लास किए हैं तो उसमें आप कुछ बताइए ऐसा, मतलब क्या आप सीखे हैं, मतलब क्या आपको अच्छा लगा है, क्या सीखे हैं आप? हम सीखे हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल चलिए, बहुत बढ़िया। और कैसेट एसी थोड़ा सीखा। हाँ, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल और कैसेट एसी मतलब आपका ये टॉपिक चल रहा था। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में आप बता सकते हैं कि आपसे हम रेफ्रिजरेशन साइकिल से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं जी कि कौन मतलब पार्ट क्या काम करते हैं। तो आप ये बताइएगा कि जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है उसमें क्या भरा होता है, मतलब कि पानी भरा होता है कि गैस भरा होता है? भरा रहता है। तो वो ठंडा क्यों करता है आप बता सकते हैं कि कंप्रेसर से जो है कैसे काम करता है, मतलब कंप्रेसर हमारा क्या काम करता है, कंडेंसर क्या काम करता है, बता सकते हैं? चलिए बताइएगा। जैसे जो कंप्रेसर मोटर होता है वो सेक्शन लाइन से गैस खींच के हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सही फंसे को भाई भी 2 दिन हुआ है, आप बता सकते डिस्चार्ज हैं? लाइन में हाँ डिस्चार्ज लाइन में वो भेजता है जी। बहुत तेजी से भेजता है। हाँ। और फिर उसके राउंड होते हुए कैंसर फिर कंडेंसर में जाता होगा। कंडेंसर में जाता है। तो फिर उसके बाद आता है कैपिलर पाइप। तो लिक्विड फिल्टर का क्या काम होता है बताइए? लिक्विड फिल्टर में जो गैस रहती है हाँ। और वाष्प है जी, दोनों को छान के कैपिलर पाइप में छोड़। हाँ, तो कैपिलर ट्यूब का क्या काम होता है? कैपिलर पाइप में आधा स्लो प्रेशर से हाँ, गैस जाता है और फिर आधा मोड़ने पर फिर ऊपर से ठंडा होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एओ ऑपरेटर में ठंडा करता है ये। हाँ। और फिर वापस गैस कहाँ चला जाता है? सेक्शन लाइन से होते हुए कंप्रेसर मोटर में आ जाता है। तो मतलब आपके कहने का ये तात्पर्य है कि गैस डिस्चार्ज करता है कंप्रेसर से और फिर वापस सेक्शन द्वारा कंप्रेसर में आ जाता है। तो इतना आपको मतलब कि आप देख सकते हैं कि इनको जो है और रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बताए थे तो वो ये बता चुके, मतलब बता लिए उसके बारे में, इतना ये सीख चुके हैं। और कैसेट ऐसे में कुछ आप बता सकते हैं? कोई ऐसी चीज़ें आप बता सकते हैं, मतलब अपने से ही बताइए, आप कैसेट ऐसे में क्या जान गए हो, मतलब क्या अभी कल क्या किए थे आप?
अभी कल जो है आप कौन सा प्रैक्टिकल किए थे कैसे डीसी कल का? हमने कैसेट एसी का सर्विस किया है अच्छा, तो ये जो सर्विसिंग होती है क्या किस मशीन से आप किए थे? जेट पंप से। चलिए बहुत बढ़िया है। और तो क्या उसका जैकेट वगैरह लगाना आ गया आपको हाँ, अच्छे से? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। और आप देख सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस जो है अभी 1 से 2 दिन का ये क्लास किए हैं और इनको कैसेट एसी का जो है सर्विसिंग का टॉपिक चल रहा था उसमें आए थे, तो कैसेट एसी का सर्विसिंग इनको अच्छे से आ गया है। और उसके बाद फिर जो है इनको ये साइकिल के बारे में भी मतलब बताए थे, तो साइकिल के बारे में इनको भी तैयार हो गया है। तो क्या अभी आगे कंटिन्यू रखना चाहेंगे अपनी पढ़ाई को आप? हाँ जी जरूर। मतलब कि आगे आपको जुनून है ये टॉपिक आगे और क्लियर करना है और आगे अच्छे से सीखना है। चलिए बहुत बढ़िया है, अब आप जा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने बच्चों ने इंटरव्यू दिया और कोई इसमें लड़का 1 महीना पढ़ा था, कोई 15 दिन पढ़ा था, कोई 1 हफ्ता, कोई 2 दिन पढ़ा था। तो इनका ये चीज़, इस वीडियो का ये उद्देश्य था कि लड़का उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आया है तो इस इंस्टीट्यूट में उसे कैसे ट्रेनिंग मिली है और वो कितने दिन में कितना सीख चुका है, ताकि मतलब ये पता चले कि क्या वो 3 महीने में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है कि नहीं। तो आप भी उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए, हुनरमंद बनाइए। और जब आपके अंदर हुनर रहेगा तो इससे क्या होगा कि आप किसी भी शहर में रहेंगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा इनकम बना सकते हैं और आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमें लाइफ में क्या करना है। तो आप उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े और आप एक मौका दें, आपको बेहतर बनाने के लिए हम तैयार हैं, आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर से बेहतर आपको ज़िंदगी देने के लिए और आपका जो जानकारी है इसको और बेहतर करें, आपके लाइफ को सेट करने के लिए। क्योंकि हम इंस्टीट्यूट में आपकी पूरी जिम्मेदारी लेकर चलते हैं कि आपको पूरा ट्रेनिंग देने के साथ साथ आपको जो है कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद आपको हम जॉब देते हैं, 100% जॉब देते हैं और उसके बाद आपको जो भी खाने रहने की सारी व्यवस्थाएं होती है मतलब जॉब में वहाँ वो सारी सुविधा देते हैं। आपको विदेश भेजने का भी व्यवस्था वहाँ से कर देते हैं। मतलब आप उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिए, उसके बाद आपका लाइफ सेट हो गया, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आप ये समझिए कि अब इसके बाद ही आपको किसी और रास्ते पर नहीं जाना है। एक बार एडमिशन ले लिए तो सब कुछ आपका क्लियर हो चुका, आपके रास्ते क्लियर हो चुके हैं और अब आपको केवल मेरे बताए हुए नियम पर चलना है, आगे बढ़ना है और ऐसे ही आगे बढ़ते आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतर होंगे और भी बेहतर करने के लिए आपके अंदर एक जुनून होगा। तो उसे भी एक आवाज़ दीजिए, एक रास्ता दीजिए। उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपके साथ हमेशा खड़ा था और जैसे यूट्यूब के जरिए आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है और हमेशा खड़ा रहेगा, ताकि जो है आप जो है हमेशा सपोर्ट जब मिलता रहेगा, आपको गाइडेंस मिलता रहेगा तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो